अस्सलाम वालेकुम। सभी मेटा में गोल्ड की ट्रेडिंग के एपिसोड 5 में आपको वेलकम करता हूं। लास्ट एपिसोड में हमने वॉल्यूम को और प्राइस एक्शन को और कैंडल्स को देखने का जो है वो एक्सपीरियंस किया कि किस तरह आपकी जो मेजर 4 पॉइंट्स मैंने आपको दिए थे कि वॉल्यूम को किस तरह आपने कंसिडर करना है कि वेदर के प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे आएगी या सस्टेन करेगी, तो उसके ऊपर प्राइस एक्शन कितना फ्लक्चुएट कर सकता है और उसके टाइम जोन जो है उसकी टाइम फ्रेम के अंदर जो कैंडल्स बनानी है वो किस तरह बनानी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वो समझ आया होगा। नहीं आया तो आप पिछला एपिसोड बार बार देखें तो आपको ज़्यादातर आइडिया हो जाएगा, या आप इसका क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट पोस्ट भी कर सकते हैं, तो इसके ऊपर सेशन भी हम रख सकते हैं ताकि उसमें लाइव भी आपको सिखाया जा सके। तो आज बात करते हैं, जैसे लास्ट एपिसोड में बात की कि बेसिकली हमने कैंडल स्टिक्स की शक्लों को समझना है कि अगर कोई फॉर एग्जांपल ये कैंडल है तो इसका क्या मतलब है, ठीक है, और अगर इसकी ये शेप है तो इसका क्या मतलब है, अगर ग्रीन कैंडल की ये शेप बन रही है या ये पैटर्न बन रहा है तो इसका क्या मतलब है। तो बेसिकली ज़्यादा टेक्निकल बातों में या ज़्यादा टेक्निकल मैं अल्फाजों में आपको नहीं समझाऊंगा, देसी अल्फाजों में समझाऊंगा ताकि सबको इजीली समझ आ जाए। फॉर एग्जांपल हम किसी भी डे 1 की, क्योंकि हमने ये टाइम फ्रेम सेट किया हुआ है, जब प्रैक्टिकल हम लाइव ट्रेड करेंगे तो उसमें फिर हम डिफरेंट टाइम जोन्स को भी टेस्ट करेंगे। तो हमने देखना है, इसमें भी 3 ही चीज़ों को मेजर हम देखेंगे। वो क्या है? वॉल्यूम, कैंडल की शक्ल और कैंडल पैटर्न्स, और उसके साथ आपका प्राइस एक्शन। तो ये 4 चीज़ें होगी आपकी, प्राइस एक्शन, वॉल्यूम, कैंडल स्टिक्स और कैंडल स्टिक्स पैटर्न। ये 4 चीज़ों पे हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। उसके साथ इंडिकेटर फिर नेक्स्ट एपिसोड्स में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो हमें इंडिकेट करते हैं कि मार्केट का प्रीवियस बिहेवियर क्या है और उसकी बेस पे जो पैटर्न बन रहा है उसकी बेस पे आगे मार्केट क्या बिहेव कर सकती है। लेकिन एनीवेज उसमें फिर फंडामेंटल्स भी हैं, वो मैंने आपको पहले 2 एपिसोड्स में फंडामेंटल्स के ऊपर बड़ी डिटेल में थ्योरी समझाई है कि गोल्ड किन फंडामेंटल्स के ऊपर बेस करता है। तो अभी बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल हम ये बात कर लेते हैं कि इसी कैंडल की जो हमने उस वक्त देखी थी कि ये कैंडल क्या कह रही है। इसका मतलब ये है कि मार्केट यहाँ से, क्योंकि रिजेक्शन इसको ऑलरेडी यहाँ पे भी लगा हुआ है कि इससे पहले इतनी फ्लक्चुएशन नहीं थी मार्केट में। अगर आप बाय भी देखेंगे तो ये बाय जब गया तो उसके बाद ये एक बड़ा ही वीक बाय है। इसकी कैंडल को मैं, ये हैमर है बेसिकली, ठीक है, ये उल्टा हैमर है, इसको हम उल्टा हैमर बोलते हैं, और ये बाय का हैमर है। लेकिन ये बाय आप देख लें कि ये फ्लक्चुएशन मार्केट की तरह हुई कि यहाँ से ओपन हुई, यहाँ तक गई, लेकिन सेल प्रेशर लगा और यहाँ पे आके क्लोज होगी। तो इसका मतलब ये है कि इसमें मार्केट में सप्लाई जो है वो ज़्यादा है, सेल प्रेशर ज़्यादा है। मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, डिमांड बनी, लेकिन मार्केट को नीचे क्लोज करवाया गया क्योंकि सप्लाई की वजह से। अब उसके बाद दूसरी कैंडल बनती है मार्केट में, ये भी, इसकी भी बॉडी छोटी है, तो लेकिन इसमें फ्लक्चुएशन क्या हुई कि नीचे से डिमांड ने उठाने की कोशिश की, मार्केट यहाँ से ओपन हुई, उसके बाद ऊपर गई, नीचे आई, फिर ऊपर जाके यहाँ पे जाके क्लोज होगी। तो ये भी थोड़ा, इसका मतलब है कि प्राइस की फ्लक्चुएशन नहीं आ रही। तो अब यहाँ पे मार्केट क्या है कि जिन लोगों ने बाय किया हुआ था, फॉर एग्जांपल मैं एक बात करता हूँ, यहाँ से बाय किया हुआ था, ठीक है, अब यहाँ वाले बायर्स जो हैं उन्होंने यहाँ तक जाके, जिन्होंने तो यहाँ से निकाला वो यहाँ तक आ गए होंगे, लेकिन अभी भी स्टिल बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे बाय करके होल्ड किया हुआ है। उसकी वजह से क्या हुआ कि मार्केट अब, क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं रहा, उनको वो ज़्यादा उसके ऊपर पैसे नहीं बन रहे, मार्केट ऊपर नहीं जा पा रही, तो वहाँ पे क्या हुआ, अचानक सेल प्रेशर आया। हर बंदे ने, जिसने यहाँ नीचे से बाय किया हुआ था, उसने यहाँ पे बेचना शुरू कर दी। जब उसने यहाँ पे बेचना शुरू किया तो मार्केट तेज़ी के साथ नीचे आई और एक ही दिन में अच्छा खासा ड्रॉप लेगी। और ये हमें बता रही है कैंडल, क्योंकि यहाँ ये थोड़ी सी ऊपर गई थी, इसने ऊपर वाला ब्रेक नहीं किया। ये देखिए यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बनी हुई थी इनकी, ये ब्रेक नहीं हुई, तो इसलिए वहाँ से रेजिस्टेंस ली मार्केट ने और यहाँ से जनाब आपकी बॉडी बनी प्रॉपर, यहाँ ओपन हुई थी जहाँ से ये क्लोज हुई, और ये मार्केट आपके नीचे आके नीचे क्लोज होगी। तो ये स्ट्रॉन्ग सेल है। और जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, उस पर वॉल्यूम भी देखे कितनी, यानी कि यहाँ इस लेवल पे बहुत ज़्यादा लोगों ने सप्लाई, यानी अपनी बाइंग जो होल्डिंग पावर थी वो उन्होंने छोड़ दी, क्योंकि उनको अब लग रहा था कि मार्केट जो है वो करेक्शन लेगी। करेक्शन और रिकवरी में फ़र्क ये है कि करेक्शन का मतलब ये है कि मार्केट अपनी जिस प्राइस से ऊपर गई है वहाँ वापस आए, ठीक है, नीचे आने को हम करेक्शन बोलते हैं। और रिकवरी ये है कि मार्केट अगर ऊपर से नीचे आई हुई थी तो वापस ऊपर जाए, अपनी उसी प्राइस को टच करे, इसको हम मार्केट रिकवर कहते हैं कि मार्केट ने रिकवर किया है और मार्केट ने करेक्शन ली है। करेक्शन का मतलब यह है कि ओवरबॉट हो गया या ओवर प्राइस्ड हो गया, उसको करेक्शन लेना है। और मार्केट अगर फेयर प्राइस से भी नीचे चला गया तो उसके बाद मार्केट जब ऊपर आएगी तो उसको हम रिकवरी बोलेंगे। तो बेसिकली
ये इसके पीछे बात है। अब यहाँ पे बात आ गई तो ये तो क्लियर इंडिकेशन थी। अब उसके बाद बायर्स ने क्या किया, यहाँ से जोर लगाया, एक दिन में नीचे गई मार्केट, लेकिन यहाँ से बायर्स ऊपर जाके यहाँ पे क्लोज की। अब यहाँ पे ये बात क्लियर इंडिकेशन थी कि ये जो जगह है ये बाय है। अब नेक्स्ट यहां से सेल फिर क्यों लग गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोग अक्सर करते हैं कि यहां पे तो बड़ा स्ट्रांग बाय आया लेकिन ये स्ट्रांग नहीं है। इसी पैटर्न को हमने देखना है कि ये बेरिश पैटर्न में आया है। 2 कैंडल्स का जो पैटर्न है हम उसकी बात करेंगे कि जो पहला सेल आया, दूसरा बाय उसके हाफ बॉडी तक बमुश्किल गया, मतलब जहां से वो गिरा वहां पे रिकवर उसने नहीं किया। तो इसको हम बोलते हैं रिट्रेसमेंट। मार्केट की थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट होती है जो 39% तक होती है आपकी, उससे ज़्यादा 50% भी होती है, लेकिन वो बड़ी रिस्की होती है। लेकिन आप यही समझ लें कि ये तकरीबन इसने 40% के करीब रिट्रेसमेंट ली। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मार्केट जैसी ऊपर की, कई लोग यहाँ पे सेल करने से रह गए होंगे, ठीक है, वो उन्होंने देखा चलो मार्केट अच्छी लग रही है, प्राइस अच्छी है, हो सकता है इससे ज़्यादा नीचे ना आ जाए, डर के मारे उन्होंने भी जब सेल अपनी खोली तो वो क्या हुआ, उसके बाद दोबारा सेल प्रेशर लग गया। तो ये 2 का पैटर्न जो था ये आप देख लें। फिर अगली जो है वो सेल ही लगी, क्योंकि ये भी सेल है ये भी सेल है, तो इसका मतलब है सेंटर में हाफ रिकवर हुआ, लेकिन यहां पे सेल आया, उसके बाद फिर सेल आया, तो इस दोनों को ये क्रॉस करके नीचे क्लोज हुई मार्केट यहां पे, तो इसी वजह से ये मार्केट सेल होगी। तो प्राइस करेक्शन नीचे आती गई तो ये यहां पे आ गई। अब दूसरी चीज आ गई, ये एक आपको निशान आता है जिसमें सेल का आपको बिल्कुल बॉडी छोटी लग रही है, नीचे विक बड़ा है, ऊपर विक छोटा है। इसका मतलब है मार्केट बहुत नीचे गई थी, यहां तक मार्केट आई 2550 से नीचे, ठीक है, लेकिन मार्केट को दोबारा क्लोज यहां पे ऊपर हुई, इसका मतलब है 2570 के करीब। तो मार्केट ने नीचे से ऊपर को मूव लिया। दूसरी बार उसके बाद अगले दिन की कैंडल बनती है, तो ये बेसिकली इसको हम बोलते हैं डॉजी कैंडल। ये लोग जो कहते हैं डॉजी कैंडल, इसके ऊपर प्रॉपर मैं आपको ये चार्ट पैटर्न्स भी शेयर करूंगा, लेकिन साथ साथ जब हम लाइव ट्रेड करेंगे उसके अंदर भी, लेकिन इसको डॉजी हम अक्सर बोलते हैं। ये डॉजी कैंडल है क्योंकि ये इनडिसाइसिव है, ठीक है, इसमें आपको डिसीजन जो है वो लेना है कि वेदर मार्केट नीचे, अब यहां से मार्केट नीचे भी जा सकती है, यहां से मार्केट ऊपर भी जा सकती है, ठीक है। तो सेल में था, अब देखा जाए, कई लोग कहते हैं नहीं हो सकता है नीचे, लेकिन आप इससे पीछे वाली कैंडल को जब देखेंगे तो बायर्स ने इसको उठाया है और ये उसके बाद नीचे तक नहीं आ पाई, ये उसके विक के हाफ से भी नीचे है, मतलब इसका शायद 30% होगा। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे बायर्स ने, इसका मतलब है कि होल्ड कर लिया है, यहाँ पे बायर्स ने दोबारा इंटरेस्ट शो किया है, ठीक है, उसने होल्ड किया, जितनी भी सेल लोगों ने की थी उन्होंने बाय इस प्राइस के ऊपर। तो जब इस प्राइस के ऊपर बाय किया तो उसके बाद आप देख सकते हैं इसके बाद वाली कैंडल बताएगी मार्केट किधर जाएगी और उसकी शेप बताएगी। अगर इसके बाद फिर दोबारा इस टाइप की बाय की कैंडल बनती है तो वो है कि मार्केट ऊपर थोड़ी सी गई, लेकिन मार्केट जो है वो अभी भी इनडिसाइसिव है, कोई ज्यादा फ्लक्चुएशन, प्राइस की फ्लक्चुएशन नहीं आई, विक बेच बहुत लगे, लेकिन इससे इसके बाद ये देखें सॉलिड नीचे कोई नहीं है, यहां से इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग बायर्स, ये स्ट्रॉन्ग बुलिश यहां पे आ गया, हल्का सा विक ऊपर। तो जब यहां तक आया तो अब आपको पता है कि ये यहां पे सप्लाई हुई भी थी, सारी लोगों ने यहां पे बाय किया, डेफिनेटली बाय इसलिए है कि सेल हुआ है, सेल हुआ तो मतलब ये है कि यहां पे लोगों ने बाय भी किया हुआ है, इसका मतलब है यहां पे होल्डिंग आएगी। तो ये जैसे जैसे यहां पे आता गया तो ये सारी होल्डिंग वाले लोगों को जान आई, जो होल्डिंग पावर रखते हैं उनको सुकून मिला कि हाँ जी मार्केट अब ऊपर आ रही है, तो उन्होंने होल्डिंग ही रखी, तो अब नीचे से उसको डिमांड मिलती जा रही है, मार्केट इसी तरह ये देखें यहां तक आ गई, वहीं तक आई जहां तक वो बाय की कैंडल एक बड़े सेल के बाद बनी थी। अब वहां से आप देख लें फिर लोगों ने, जिन्होंने यहां से किया होगा, इंट्राडे वाले हो गए, या आप कह लें कि पोजीशनल ट्रेडर्स जो होते हैं जो वीक की ट्रेड लगाते हैं, 2-2 4-4 दिन की ट्रेड लगाते हैं, उन्होंने भी कहा हो सकता है कि अब यहां से हम अपनी जो है प्रॉफिट कर लें। तो बेसिकली ये चीज़ें जो हैं ये आपको अंडरस्टैंड करना है डे के ऊपर, ये मैं आपको डे के ऊपर करवा रहा हूँ। इंट्राडे में फिर स्ट्रैटेजी डिफरेंट हो जाएगी, हम 1 घंटा और 15 मिनट के ऊपर, 15 मिनट के ऊपर स्कैल्पिंग वो स्ट्रैटेजी मैं आपको सेपरेट बताऊंगा, जो कि तो स्ट्रैटेजी नहीं है, लेकिन आजकल वो चल रहा है ज़्यादा और उसके मैं आपको प्रोज एंड कॉन्स भी बताऊंगा। इंट्राडे में हम H1 के ऊपर जो है वो सारा एनालिसिस करते हैं उसके पीछे, तो वो हमें बताता है कि मार्केट किस तरफ मूव ले सकती है। अब इसी तरह आप यहाँ पे आगे आएंगे
तो आगे आके आप ये देखेंगे कि ये इसी तरह देखें, ये डॉजी कैंडल्स बनी हुई हैं, ठीक है, इंडिसाइसिव, और ये एक टाइम जोन आप ये देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये इतने दिन जो हैं आपके ये यहाँ पे इनडिसाइसिव है और ये मार्केट बोर करती है कोई, और इसको हम बेसिकली समटाइम कहते हैं मार्केट कंसोलिडेट करके। प्राइस है इसकी, यानी कि डिमांड सप्लाई अब तकरीबन सेम है, तो मार्केट में डिमांड और सप्लाई ऑलमोस्ट सेम है, तो बस डेली बेसिस का आपका वो चल रहा है। लेकिन अब इसमें आपने एनालिसिस जो करने हैं वो यही है, इसके बैक पे देखेंगे कि आप बैक पे क्या सप्लाई जोन कहाँ पे ओपन हो रहा है, ये सप्लाई जोन है, यहाँ पे अगर ये चीज़ हो रही है, ठीक है, तो सप्लाई का मतलब है ये बाय जोन है, ठीक है, यहाँ तक ये देखें ये बाय जोन भी आ रहा है यहाँ तक, इसके बाद सप्लाई है। तो अगर मार्केट यहाँ से देखें, अगर करते करते हम नीचे देखेंगे कि नीचे मैक्सिमम ये कितना गया, अगर ये अपना जो हाई पॉइंट है ये ऊपर को सेट कर रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो इसका मतलब ये है कि ये मार्केट जो है ये ऊपर जा सकती है। और अगर विद द पैसेज ऑफ टाइम ये अपना लो पॉइंट नीचे नीचे सेट कर रहा है तो फिर मार्केट नीचे भी जा सकती है। क्यों? क्योंकि आपको बिहेवियर पता चल रहा है कि मार्केट में, इसका मतलब ये है अगर नीचे नीचे सेट कर रहा है तो सप्लायर ज़्यादा हैं और मार्केट में बायर्स नहीं है, डिमांड नहीं है। और इसी तरह अगर ऊपर ऊपर सेट कर रहा है तो इसका मतलब है थोड़ी बहुत डिमांड आ रही है, थोड़ी बहुत डिमांड ज़्यादा है सप्लाई की निस्बत, ठीक है। तो ना आना मतलब यह है कि होल्डिंग पावर जिन लोगों ने बाय किया हुआ है नीचे, चाहे यहाँ किया कहीं भी किया हो, वो अभी बेचना नहीं चाहते, ठीक है, तो कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। तो यहाँ से फिर क्या हुआ कि इन्होंने अपना ये देखे, ये पॉइंट ऊपर सेट हुआ, ये पॉइंट ऊपर सेट हुआ, ये डॉजी बना, सेट ऊपर ही है सेल में लेकिन सेट ऊपर हुआ, ये आपका पॉइंट फिर ऊपर सेट हुआ, ठीक है, फिर ये पॉइंट थोड़ा सा नीचे सेट हुआ, फिर ये थोड़ा नीचे सेट हुआ, लेकिन ये आपकी वही कैंडल्स, फिर ये आपका ऊपर जाके सेट होता है, यहाँ पे आके आपकी जो कैंडल सेल में बनती है वो नीचे सेट होता है, ठीक है, और यहाँ पे आके फिर एक इनडिसाइसिव, ये ट्रैप, ये इस यहाँ पे ट्रैप है। उसकी वजह यह, इससे पहले आपने सेल देखा लेकिन साथ ही, और ऐसी जगहों से निकलने के लिए एसएल बड़ा ज़रूरी है। ये मैं बात बता दूं, जब आपने एसएल लगाया होगा तो आप ज़्यादा लॉस बुक नहीं करेंगे, एक दिन में अगर लॉस बुक कर लिया तो अच्छा है क्योंकि नेक्स्ट मूव आपको क्लियर कर जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे ट्रैप कर गए और यहाँ तक मार्केट चली गई 3 दिनों में, तो आप अपना अकाउंट वॉश कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए एसएल लगा, बुक करें, साइड पे हो जाए, को देखें 1 दिन 2 दिन, अगर ये देखिए कुछ दिनों की बात थी, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर प्रॉब्लम है, यहाँ जिन्होंने लगाया वो कुछ ना कुछ प्ले करते रहे, उनको मार्केट ने मौका दिया, लेकिन यहाँ जब लगा तो मार्केट ने फिर उनको कुछ दिन मौका नहीं दिया, फिर बाद में आके मार्केट ने यहाँ पे मौका दिया। लेकिन इतनी होल्डिंग पावर हमारे लोगों में है जो इंट्राडे में करते हैं, थोड़े पैसों से स्टार्ट करते हैं, बाकी बिग गन्स जो हैं उनके लिए ये सिनेरियो हमेशा सेट रहता है। फिर उसके बाद आप मोमेंटम देखें कि यहाँ पे देखें, ये मार्केट ऊपर से नीचे आके क्लोज हुई, यहाँ पे ऐसा लग रहा था ये सेल थी, लेकिन आप यहाँ से, क्योंकि पीछे वाली कैंडल को देखेंगे वंस अगेन कि कैंडल ये थी लेकिन मार्केट यहाँ से बाय हुई पूरा इसको, क्योंकि विक वगैरह नहीं लगे, यहाँ से मार्केट ने बाय लिया और ऊपर तक गई लेकिन क्लोज यहाँ पे, लेकिन नीचे विक नहीं है, इसका मतलब है यहाँ स्ट्रॉन्ग बाइंग आ गई, ठीक हो गया यहाँ। और नेक्स्ट डे मार्केट जब ओपन होती है तो कोई ज्यादा नीचे नहीं आती, इसकी हाफ बॉडी से भी ऊपर विक है और क्लोज ऊपर जाके हो रही है, बेशक गई ऊपर भी है। तो यहां से ये बात हमें महसूस हो रही है कि ये मार्केट जो है यहां से फिर एक ट्रेंड लाइन जो है वो चली, डे 1 की ट्रेंड लाइन, जो मैंने ब्रेक न्यूज में कहा कि ये ब्रेक होती है तो मार्केट नीचे ही, तो ऐसे ही हुआ। तो यहां से आप इस ट्रेंड लाइन को जब सिलेक्ट करेंगे, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड्स में आपको वो इंडिकेटर्स के साथ बताऊंगा। तो ये ट्रेंड लाइन यूं गई, यहां से आप बना लें, यहां से ही बनाएंगे तो ऐसे ही जा रही है। तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन से ऊपर थी यहां तक, अगर ये कैंडल भी ऊपर क्लोज होती तो ये कभी नहीं, ये क्योंकि कैंडल नीचे आ गई थी, ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो उसके बाद नीचे आ गई मार्केट। तो अब यहां से ये ट्रेंड लाइन अगर यूं बनाती है, ये जो बन रही है, अगर ये ट्रेंड लाइन बनी तो मार्केट ऊपर जा सकती है, ठीक है। लेकिन अगर ये कहीं पर ब्रेक होती है तो फिर मार्केट जो है वहां से थोड़ी बहुत करेक्शन लेगी। तो ये बेसिकली होपफुली कि आपको ये चीज समझ आई है। अगेन ये बातें अगर समझ नहीं आएंगी तो जब आप ये कोर्स पूरा करेंगे तो उसके बाद एक लाइव सेशन होगा हर बच्चे का, और फिर उसके बाद हम जाहिर सी बात आपको प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर लेंगे, और फिर हमारे लाइव सेशंस वीकली बेसिस पे होते रहेंगे और स्पेशल सेशंस भी होंगे और लाइव ट्रेडिंग भी होगी। तो होपफुली कि आपको ये बात समझ आई होगी। मजीद पैटर्न्स जो हैं जिनके नाम हैं, अभी तो मैंने सिर्फ आपको डॉजी और इस तरह की देसी ज़बानों में बात की है, चार्ट्स आपको प्रॉपर स्क्रीन पर रख के उनकी भी लॉजिक जो है वो मैं आपको समझाऊंगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और नेक्स्ट क्लास जो होगी वो हम सारी जो क्लास आएगी वो हमारी अब प्रैक्टिकल होगी, और प्रैक्टिकली हम ट्रेड लेंगे और इंडिकेटर्स को किस तरह इस्तेमाल करते हैं,
बियर्स बुल्स को कैसे देखते हैं, डिमांड सप्लाई का यहाँ से जो आइडिया हमने लिया उसको मजीद उसके साथ कैसे वेरीफाई करते हैं, और उसके बाद हम नेक्स्ट मूव प्रिडिक्ट कैसे करते हैं मार्केट का। तो जुड़े रहें, इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।